नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला बाय शिवनाथ बिहारी में। दोस्तों, आज संडे है, चलिए हम आपके लिए मिलकर इसे फन डे बनाते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कुछ वीडियोज में चर्चा किया है कि आजकल के बच्चे जो है ना, जितनी जल्दी कोई भी चीज़ सीखते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। एक्चुअली बच्चे जो है ना, सीखने समझने के लिए मेहनत करने को तैयार नहीं, सीखने समझने के लिए समय देने को तैयार नहीं। नतीजा होता है कि वो बिना जाने समझे केवल रट लेते हैं। तो बच्चों को ये याद करने और भूलने के झंझट से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, इसके लिए मैं दो रास्ते बताता हूँ। सबसे पहला रास्ता तो है साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी एंड टीचिंग, जो कि मैंने अपने बुक में आर्ट ऑफ स्टडी के नाम से दिया है। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं आपके लिए इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाकर लाऊंगा और आप देखेंगे कि उसके अंतर्गत मैं जो कुछ आपको टिप्स दूंगा, उसे अगर आप अपनाते हैं ना, तो आपको कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज़ को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी मैं उस वीडियो के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप साइंटिस्टों के वर्क करने के तौर तरीकों के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि साइंटिफिक मेथड वगैरह को अपनाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो अगर आपको याद करना मजबूरी हो तो आप किस तरह से याद करें, आज मैं इसी पर आपके साथ कुछ टिप्स आपको शेयर करूंगा। दोस्तों, याद करके भूल जाना वो तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। खासकर मैथ्स में अगर भूले तो फिर जिंदगी भर झूले, क्योंकि मैथ्स में फॉर्मूले और डेफिनेशन को छोड़ करके और कुछ याद करने की जरूरत तो है नहीं। डेफिनेशन जो है वो केवल जूनियर क्लास से पूछे जाते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री वगैरह में, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत तो होल लाइफ पड़ती है मैथ्स पढ़ने वालों को। और जो आप जानते हैं कि मैथ्स के जो भी सवाल हैं वो किसी न किसी फार्मूले पर ही आधारित होते हैं, फार्मूले पर ही बेस्ड होते हैं। तो जो सवाल फार्मूले बेस्ड हैं, अगर हम उनका फार्मूला ही भूल जाए तो फिर हम जानते हुए सवाल को बना नहीं पाएंगे। तो आज के टॉपिक में दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फार्मूले को याद करना अगर मजबूरी हो तो आप फार्मूले को हंसते हंसते कैसे याद करें। दोस्तों, मेरा दावा है कि अगर आप इस टेक्निक को समझ लेंगे तो जिंदगी में कभी भी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब फार्मूले की बात आती है ना, तो अंडर हाई स्कूल के पूरे मैथ्स में जितना फार्मूला नहीं है उतना फार्मूला अकेला त्रिकोणमिति में है। जी हाँ, हम लोग जब पढ़ा करते थे तो हम लोग तो 8वीं क्लास से पढ़ते थे ये त्रिकोणमिति को, लेकिन आज के डेट में तमाम बोर्ड में क्लास 10 में ये 2-3 चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो चैप्टर है 2-3 और फार्मूले निकल आते हैं 200-300। और इस वजह से ये ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति कुछ लोगों को बड़ा आसान लगता है और कुछ को बड़ा कठिन लगता है। त्रिकोणमिति आसान क्यों लगता है? क्योंकि भाई इतना फार्मूला है, कोई ना कोई फार्मूला तो लग ही जाएगा। कठिन क्यों लगता है? इतना फार्मूला है, ये लगेगा कि वो लगेगा, ये लगाऊं कि वो लगाऊं। बच्चे भयंकर कंफ्यूजन में रहते हैं और इस वजह से बहुत सारे बच्चे त्रिकोणमिति का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री से आपको डर लगता है तो आप सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जो आपसे एक रिक्वेस्ट करता है उसको आप मान लें। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री तो आपने इतने दिन से पढ़ा है, क्या आपको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री आपसे क्या रिक्वेस्ट करता है? नहीं ना दोस्तों, तो आइए जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या रिक्वेस्ट करता है। दोस्तों, आप इसके स्पेलिंग पर गौर कीजिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसकी स्पेलिंग लिखी है, हिंदी मीडियम में पढ़ा है, अगर गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। दोस्तों, इसी में इसका रिक्वेस्ट छिपा हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री बोलता है ट्राई, गो, नो, मी, ट्राई। जी हाँ दोस्तों, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। मोनो माने 1, डाई माने 2, टेट्रा माने 3, है ना, ट्राई माने 3, टेट्रा माने 4, पेंटा माने 5, आप सभी जानते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री बोलता है ट्राई गो, मुझे 3 बार बनाओ, मेरे साथ 3 बार आओ। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप भी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में सारा खेल जो है वो ट्रायंगल का होता है। सारे सवाल जो हैं किसी न किसी ट्रायंगल पर बेस्ड होते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल में ओनली एंड ओनली 3 एंगल्स होते हैं। तो दोस्तों,
ट्रिगोनोमेट्री बोलता है कि पहले इस एंगल को साइन मान के देखो, अगर इससे नहीं बनता है तो इस एंगल को साइन मान के ट्राई करो, और अगर इस दोनों से नहीं बनता है ना तो फिर इसको साइन मान के ट्राई करो, हर हाल में हम बन ही जाएंगे। तो खुद बोल रहा है ट्राई गो, यानी मुझे 3 बार बनाओ, आगे नो मी ट्राई, आगे मत ट्राई कर। क्यों? क्योंकि दोस्तों चौथा एंगल तो होता नहीं है, फिर ट्राई कहां करोगे? आपने 3 बार ट्राई कर लिया, अगर आप सही से ट्राई करोगे तो हर हाल में बन जाएंगे। दोस्तों ट्रिगोनोमेट्री में हम सबसे पहले याद करते हैं साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच। ये 6 फार्मूला 26 बार हमने याद किया, फिर भी एक आध महीने तक प्रॉब्लम रहता ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसके लिए 26 से ज्यादा तरीका बताता हूं। अपनी किताब में मैंने लगभग 12-14 तरीके दिए हैं, लेकिन यहां मैं आपको मुश्किल से 5-6 तरीके बता रहा हूं ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। दोस्तों मैं जो ये 5-6 तरीके बता रहा हूं, हो सकता है इनमें से कुछ तरीके को आप जानते हो, आपके टीचर्स ने भी इसे आपको बताया हो, तो जो आप जानते हैं उसे आप रिवाइज कर लेंगे, और जो नहीं जानते हैं आप मुझसे सीख लेंगे और इसे दूसरे तक पे पहुंचाएंगे। दोस्तों सबसे पहले देखिए अंग्रेजी में, आज का जमाना अंग्रेजी मीडियम का है, और अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो है ना याद करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बड़ा बड़ा पोएम रट लेते हैं, बड़ा बड़ा पैराग्राफ लेते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर तक रट लेते हैं। तो एक छोटा मोटा सेंटेंस तो रख ही सकते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस आप गौर कीजिएगा, सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। जी हाँ दोस्तों, यही सेंटेंस है, सम पीपुल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक। दोस्तों आप क्या करो, तो हर वर्ड में से आप केवल पहला लेटर ले लो। तो दोस्तों हम SOME सम में से OME को हटा दिए, कर्ली में से URL हटा दिए, टाइटली में से IGT वगैरह को हटा दिए, पीपुल में से भी ये ई तक हटा दिए, ब्लैक में से भी L तक हटा दिए, पुल्ड में से भी ये यू तक हटा दिए, हैव में ए तक हटा दिए, इस हेयर में भी ए तक हटा दिए, बैक में भी ए तक हटा दिए। अब देखिए दोस्तों यहां SPH लिखा गया, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। CBH मतलब कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। TPB tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। आप कहेंगे दोस्तों इतना बड़ा सेंटेंस वो भी अंग्रेजी में कौन याद रखे? हिंदी माध्यम के बच्चे, खास करके बिहार के लोगों की तो अंग्रेजी ऐसे भी कमजोर होती है। हमने कोई बात नहीं, शॉर्टकट के जमाने में शॉर्टकट याद रखो, पंडित भोला प्रसाद बेटा हरी हरी बोल, पी बाई एच बी बाई एच पी बाई बी, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये भी नहीं याद रहे तो विशुद्ध हिंदी में याद रखो, सबसे छोटा सबसे आसान सबसे मजेदार, जैसे हम लोग याद किए थे लाल बट्टा कक्का। जी हाँ दोस्तों, लॉ जोड़ आ जोड़ लॉ, लाल क जोड़ क जोड़ आ कक्का, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। ये भी नहीं याद रहे दोस्तों तो हम लोग की तरह याद रखो। दोस्तों हम लोग जिस समय पढ़ते थे ना, उस समय अंग्रेजी जमाने के ज्यादा अंग्रेजी मीडियम के ज्यादा स्कूल हुआ नहीं करते थे, तो अंग्रेजी का ना हम बच्चों के दिमाग में बहुत सारा खौफ बसा हुआ था। आप बिलीव करोगे, हम जब कॉलेज में आए ना तो पहली बार हमने सुना कि इंग्लिश मीडियम का भी कोई स्कूल होता है। हम लोगों को केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ना होता था, उससे हम लोग इतना भय खाते थे, हमारे लिए ये दुनिया का 8वें आश्चर्य से कम नहीं था। हम लोग सोचा करते थे बाप रे बाप कितना जीनियस स्टूडेंट होगा, मैथ्स भी इंग्लिश से पढ़ता होगा, साइंस भी इंग्लिश से पढ़ता होगा, हिंदी भी इंग्लिश में ही पढ़ता होगा। तो दोस्तों हम देखते थे कि हम लोग हर विषय में अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा अंग्रेजी में कमजोर थे, तो हमें कोई खास वैल्यू नहीं देता था। लेकिन हमारे जो धनी मनी रिश्तेदार थे जिनके बच्चे बाहर में महानगरों में इंग्लिश मीडियम वगैरह के स्कूल में पढ़ते थे, वो कभी कभी जब मैंने आते थे हम लोगों के यहाँ छुट्टियों में, तो आपस में अंग्रेजी में ही गिटिर पिटिर करते रहते थे।
हालांकि वो अंग्रेजी की टांग तोड़ कर रख देते थे, अंग्रेजी भी सही से नहीं बोल पाते थे, है ना, जस्ट उसी तरह से जैसे मारेंगे लाठी फोड़ेंगे कपार भेजेंगे हॉस्पिटल में इलाज की तरह। लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत शाबाशी देते थे। तो हम लोग क्या किए कि जितनी ही अंग्रेजी को जानते थे ना, उसको हिंदी में मिक्स कर करके बोलना शुरू किया, यानी ये इंग्लिश जो है हम ही लोगों ने स्टार्ट किया। तो हम लोग घर में बोलते थे माँ बाप जी, कहने शुरू किया मम्मी पापा, डैड मॉम, जैसे कि आज के बच्चे कहते हैं, आप लोग कहते होंगे। लेकिन चूंकि हम लोगों की जुबान पे ये चढ़ता नहीं था, बराबर हम लोगों से मिस्टेक हो जाता था, तो हम लोग प्रैक्टिस के लिए हमेशा मौका तलाशते रहते थे, कह सकते हैं कि जुगाड़ भिड़ाते रहते थे। और आप जानते हैं दोस्तों कि अपने देश में तो जुगाड़ पे सरकार भी बन जाती है, तो क्या जुगाड़ से अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? देखिए दोस्तों, इसमें अंग्रेजी बोलने का जुगाड़ है पापा बेटा, पापा हेलो हेलो बेटा। और ये भी नहीं याद रहे दोस्तों, तो आजकल मोबाइल तो सभी घर में है, बाप बेटे में टेलीफोनिक टॉक कैसे होती है। कल्पना कीजिए दोस्तों कि आपके पापा बाहर गए, मोबाइल हड़बड़ी में घर में छूट गया, आने में किसी कारण से देर हो गई। अब चूंकि पापा के पास मोबाइल तो है नहीं जो आप फोन करोगे, टेंशन तो दोनों तरफ बना हुआ है, लेकिन ऐसी स्थिति में पापा ही फोन करेंगे किसी का मोबाइल लेके। तो पापा बोलेंगे हेलो, बेटा बोलेगा हेलो, पापा कहेंगे बोलो। उसी तरह से दोस्तों तरीके तो और भी बहुत हैं, लेकिन सबसे लास्ट तरीका दोस्तों, अब अगले महीने 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस। इस दिन हर आदमी अपने आप को देशभक्त साबित करने पर लग जाएगा। कुछ नहीं तो अपना व्हाट्सएप और फेसबुक प्रोफाइल में तिरंगा झंडा तो लगा ही देगा। एक दिन के लिए लोग देशभक्त बनते हैं अपने यहाँ। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी देशभक्ति का सबूत देना है ना, तो हमारे यहाँ सबसे आसान तरीका है कि आप पाकिस्तान को जितना भला बुरा कहो, आप पाकिस्तान को जितनी गाली दो, जितनी आलोचना करो, आप उतने बड़े देशभक्त। तो दोस्तों, चूंकि मैं एक शिक्षाविद हूँ, इसलिए आपको गंदी चीजें गाली देना तो नहीं सिखा सकता, लेकिन चूंकि आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान का केवल नाम ही पाक है, हरकतें तो सारे नापाक ही हैं। तो अगर कभी पाकिस्तान की हरकतों पे आपको गुस्सा आए, आप पाकिस्तान पे अपना गुस्सा निकालना चाहो, तो आप बोल सकते हो पाकिस्तानी भूखा प्यासा, पाकिस्तानी भूखा प्यासा, हिंदुस्तानी हरा भरा। यह दोस्तों ये था त्रिकोणमिति का ये 6 फार्मूला याद करने का तरीका। आप जानते हैं कि साइन कॉस टैन याद हो जाए तो फिर कॉट सेक कॉसेक तो आराम से याद कर सकते हैं, क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है और साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये 3 फार्मूला आपने याद रखा, 6 फार्मूला आपको याद हो गए। दोस्तों, बहुत जल्दी मैथ्स वीक के अंतर्गत, जो कि 21 से शुरू होगा, रामानुजम के बर्थडे से एक दिन पहले से, हम आपको त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, साइन कॉस टैन वगैरह का वैल्यू निकालने का जो होता है 30 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक, हम उस पर भी एक बहुत सुंदर वीडियो आपको लेकर के आएंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ही भेजिए। अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हर वीडियो आप तक बिना किसी बाधा के समय से पहुंचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।